नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, वैद और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। 2024 कैसा रहेगा, कुंभ राशि वालों की गोचर की स्थिति क्या क्या बनेगी, और आपको बताएंगे कि कुंभ राशि वालों की कौन कौन से महीनों में क्या समस्या होगी, तो उसका निवारण क्या है। साथ में आपको बताएंगे वो महा उपाय जिसके करने से कुंभ राशि वाले होंगे धनवान, बहुत सारी होंगी मनोकामनाओं की पूर्ति। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुंभ राशि की स्थिति बनी हुई क्या है 2024 में। देखिए, वर्ष भर यूं तो 7.5 रहेगी। अब शनि की 7.5 है, और वर्ष के प्रारंभ की बात करेंगे तो यहाँ पे अपने ही घर में हैं। तो अपने घर में जब कोई व्यक्ति बैठता है ना, तो एक तो उसको किराया नहीं देना, किराया देना नहीं है, किसी की टेंशन नहीं है। कोई आके उसको ये नहीं कहेगा कि किराया लाओ। एक पर्टिकुलर तारीख में उसको टेंशन नहीं होगी क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, और अपने घर में वो सेफ है, अपने घर में आराम से। अपने घर में जब भी कोई होगा तो उसको एक सांत्वना होती है, यार मैं रिलैक्स हो गया। दुनिया भर के अच्छे अच्छे होटलों में घूम ले आदमी, सैर सपाटे पे चला जाए, कारोबार पे चला जाए, बाहर चला जाए, मगर जब घर के बिस्तर पे आगे लेटेगा तो सबसे ज़्यादा चैन मिलेगा उसे। तो यही स्थिति आपकी बनेगी, आपको चैन बहुत, रिलैक्स बहुत मिलेगा। चाहे 7.5 है, बिस्तर पे लेटोगे, आराम से रहोगे, घर में रहोगे, टेंशन तो रहेगी कि कैसे होगा, क्या होगा, ये रहेगी क्योंकि 7.5 का प्रभाव है। मगर कहीं हद तक ये है न्याय के देवता, ये समझ लीजिए। अब अगर आपको उन सब तमाम परेशानियों से मुक्ति पानी है तो आप धर्मपरायण ही रहना। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव का सूत्र अपना लो। बस, ना तो रोग सताएगा, ना कोई दोष सताएगा। बस ये मूल मंत्र मान लो। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा सूत्र है ये। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित मानिए उनको किसी भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में सबसे बड़े अगर शनि की राशि वाले, मकर राशि और कुंभ राशि दोनों राशियों के लिए सूत्र है ये। वैसे तो सभी राशियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए सूत्र है, उससे बड़ा कोई देवता ही नहीं, उससे बड़ा कोई उपाय ही नहीं। मात्र पितृ, तो ये समझ लीजिए। आपने जो समय है आपके पास 13 फरवरी से लेके 13 मार्च तक का समय होगा। सूर्य और शनि के यहाँ पर आपको योग देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा, जो समय आपका चल रहा था, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई मेरे काम बन रहे हैं, थोड़े अच्छे हो रहे हैं, मेरा प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मेरे अब मैं एक और फैक्ट्री कर लूँ, अब मैं एक और दुकान कर लूँ, अब मैं और अच्छा बच्चों के एजुकेशन के लिए चला जाऊँ, मैं एक नई योजना बना लूँ, मैं प्लानिंग बहुत अच्छा कर लूँ, मेरे विवाह के योग अच्छे बन रहे हैं। मगर सब चीज़ें सोच समझकर, बड़ों की एडवाइस। अभी 2 बातें आ गई नहीं इसमें, एक तो आपको बन रहे हैं काम, और दूसरी आप सफल भी हो रहे हैं। मगर अब क्या आपने मशवरा लिया, किसी विशेषज्ञ की सलाह से कोई काम किया? वो करना होगा। इसलिए कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो, आचार्य और अतिथि। आचार्य क्यों जोड़े? आचार्य इसलिए जोड़े क्योंकि आचार्य तो बता देंगे आपको। जैसे बलि ने बता दिया था, बलि को बता दिया था आचार्य ने, इदम विष्णु, ये विष्णु है। संकल्प तो संकल्प है। तो ऐसे ही ध्यान रखना होगा। इस सूत्र को अपना लो कि किसी की एडवाइस से ही कोई योजना बनाएंगे। सूर्य शनि की युति में आ जाए, कोई आपके पास पापक ग्रह की युति इसमें आ जाए, या आपकी 7.5 भी चल रही, उसमें भी लोग सफल होते हैं और होंगे। 15 मार्च से लेके 22 अप्रैल तक मंगल और शनि के जब योग बनेंगे, तब इसमें एक और अच्छी खबर आपके लिए यह है कि ये पीरियड आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आएंगी, मगर उसको लूज नहीं करना। दूसरे से एडवाइस तो ले रहे हैं आप, प्लानिंग आइडिया जब तक मैच्योर ना हो किसी थर्ड या फोर्थ पार्टी को बताना नहीं है।
उसमें हाय भी लगेगी। देखो शनि है, वो जहाँ जहाँ दृष्टि डलेगा वो खुद के लिए तो ठीक है, मगर सामने भी दृष्टि डाल देते हैं। आपने इस चीज़ को समझना होगा कि मान लीजिए कोई आपकी जॉब लगने वाली है, या आप कहीं सफल होने वाले हैं, स्पोर्ट्स जगत में कामयाबी मिलने वाली है, कहीं कंपटीशन में कामयाब होने वाले हैं, कोई दुकान खोलने वाले हैं, कोई फैक्ट्री नहीं खोलने वाले हैं, कोई नई चीज़ लाने वाले हैं, नई गाड़ी लाने वाले हैं, जितनी अचीवमेंट्स हैं वो आपके पास आने वाली हैं, बट आपने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। वो तो नहीं आई, नज़र और लग गई साथ में, और नज़र के दूसरे ने हाय मारनी शुरू कर दी, हाय देखो वो इसका बच्चा ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ये ले आया, वो नई चीज़ें ले आया, तुम नहीं ला पाए। देखो वो आपकी मिसालें देने लोग शुरू कर देंगे, रिश्तेदार हों, नियर एंड डियर, सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आदमी अपनी परेशानी से इतना परेशान है नहीं, वो दूसरों के सुखों को देख कर है। अच्छा, इस पीरियड में अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आपको नज़र लगेगी, तो सूर्य और शनि की जब भी कई योग बनते हैं तो थोड़ी आंखों की प्रॉब्लम होती है, स्वास्थ्य को लेकर तनाव रहता है, मानसिक, हमारे जो कफ रोग होते हैं ना वो गर्दन से ऊपर ऊपर होते हैं, कफ का एरिया हमारे शरीर में, ये भी होंगे, और नीचे के जो रोग होंगे नाभि से नीचे के, वो वात के रोग होंगे। ये वैद्य की दृष्टि से आपको समझा रहे हैं, ये दोनों आपको करेंगे परेशान। वात और कफ जब ये मिलेंगे तो सिर में दर्द, आधा शीश दर्द भी होता है। अब इसके लिए करना क्या है, हमारी आयुर्वेद में चिकित्सा कही गई, नस्यम ये कराओ, शिरोधारा कराना, जब मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाए। अगर आप नीचे के देश में रहते हो तो करा सकते हो, कभी भी चिकित्सा करानी चाहिए, अभियंगम कराना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। उससे पहले क्या सूत्र कहा गया है, नीलांजनम समभासनम रविपुत्रम हेमागर्जनम छाया मार्कंडम संभूतम तम नमामि शनिश्चर। ओम प्राम प्रीम प्रम सा शनिश्चराय नमः, ये शनि का मंत्र है। अब महा उपाय सुनिए आप, इसका कितना सुंदर है। एक और चीज़ बता देते हैं आपको महा उपाय। 16 अगस्त से लेके करीब करीब मान लो आप 15 सितंबर के बीच में सूर्य बुध की अलग अलग दृष्टियां पड़ने से जो काम आपके पेंडिंग थे वो पूरे कर पाएंगे आप वर्ष के अंत तक, क्योंकि उसके बाद का जो समय होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड होगा, यहाँ पे अचीवमेंट आएंगी। क्योंकि कुछ बातें आप हमसे सुन रहे हैं, अब आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ऐसा ना करूँ तो मेरे लिए बेहतर है। फिर उसके बाद नवंबर में गाड़ी भी आ सकती है, मकान की भी योजना बना सकते हैं, थोड़ा लोन लेना पड़ेगा आपको, लोन का योग दिखा रहे जब, क्योंकि इन पे दृष्टि आती है, सूर्य की दृष्टि आती है, शनि की दृष्टि एक दूसरे पे जाती है, तो थोड़ा लोन की स्थिति बनती है। ये स्थिति आपकी थोड़ी सी बनेगी। अब महा उपाय में सुन लीजिए आप, बड़ी अच्छी एक उपाय है इसमें। पीपल के पेड़ पर और बरगद के पेड़ पर, दोनों पेड़ों पर, बरगद पे पीला और पीपल पे श्वेत सूत, पीला ना मिले तो उसको हल्दी से लगा लेना, मंत्र पढ़ते रहो और घूमते रहो। और वैसे तो नवग्रहों के मंत्र बोलो, उसमें सब आ जाएंगे। हम एक बार बोल के बताए थे तो आप आसानी से याद भी कर सकेंगे। सूत लीजिए। अच्छा, पहला जो कदम रखना है वो सीधा रखना है, थोड़ी जल की गरवी ले लीजिए, पहले एक बार में एक प्रदक्षिणा करिए, उसके बाद सूत ले लीजिए, बांध दीजिए, एक बार एक जगह कहीं बांध दीजिए। ओम सा शनिश्चराय नमः बोल दीजिए, प्राम प्रीम प्रम सा शनिश्चराय नमः बोल दीजिए, नीलांजनम समवासरम ये बोल दीजिए। वरना आपने जो बोलना है वो एक बार सुन लीजिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। जो रुष्ट ग्रह हैं, क्षेम ग्रह हैं, ये सब शांति करा भवन्तु। नीलांजनम समवासनम रविपुत्रम हेमागर्जनम छाया मार्तकंडम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। परिक्रमा कीजिए, वहां बांध दीजिए। और जब बांधेंगे तो उसके बाद देना क्या है, सर्दियों में कंबल, स्वेटर,
जो भी मफरल वगैरह जो देना चाहते हैं। और गर्मियों में मटके में जल, ये बात है। छतरी दोनों मौसम में दे सकते हैं, बरसात में भी और गर्मियों में भी। तेल में सरसों के तेल लीजिए, और ये कम से कम ये आपने करना पड़ेगा, थोड़ा लंबे समय करना पड़ेगा। 19 शनिवार, 7.5 है तो 19 शनिवार करना पड़ेगा। खाले तेल डालिए, तेल से अभिषेक, और एक बार महारुद्राभिषेक अवश्य कराएं। बस रुद्राभिषेक, इसमें जब आप श्रृंगी का मुंह हो तो उत्तर पूरब की तरफ होना चाहिए। आप यानी कि साउथ वेस्ट में बैठें, और एक गोडा जो है आपका नीचे होना चाहिए, उल्टा वाला, ऐसे 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 भी पकड़ सकते हैं आप, ऐसे करके देखिए आप। क्योंकि काल के भी महाकाल की उपासना करेंगे ना, फिर आप काल के महाकाल की उपासना करने से फिर कुछ नहीं है, वो स्वयंभू हैं। ये आपको जुलाई और अगस्त में मिलेगी, तो वो एक सावन है इस बार। 23 में तो 2 थे, इस बार 1 है। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने। बस फिर देखें आपका पूरा साल कितना अच्छा व्यतीत होगा। और एक बार अपने माता और पिता या बुजुर्गों को, जिनको हमने पहले बताया था, उनको ये जो हमने बताया है गर्म ठंडा जो यथाशक्ति देना चाहते हैं वो अवश्य दीजिए, कुछ मिष्ठान के साथ। गुड़ तिल इनका भी दान दे सकते हैं, आश्रम में दीजिए, मंदिर में दीजिए, पुरोहित को दीजिए, छोटों को दीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखें। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, वास्तु का नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो हमारे को आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।